सर आज कैंडल मार्च निकाला गया सर, किस उपलक्ष्य को लेकर निकाला गया? ये आज कल शिशु है रिवाल्सर का। मैं रिवाल्सर से फुनचुक राय बोल रहा हूँ। यहाँ पर अभी लद्दाख, धंसकर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से लोग और भूटान, सिक्किम वगैरह से भी पिलग्रिम्स बहुत आए हुए हैं। गुरु पद्म संभव की जो जन्मदिन है वो शिशु के नाम से मशहूर है, इसलिए तीर्थ यात्रा पर लोग आए हैं। सबकी ये भावना थी कि हम इस तीर्थ स्थान पर, जिनको गुरु पद्म संभव को हम बहुत लोग सेकंड बुद्धा के नाम से जानते हैं, मानते हैं। और अभी बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है कि ये सन 1949 से लेकर के इसकी जो प्रबंधक कमेटी है उसमें आधे हिंदू आधे बौद्ध हैं। तो वो जो है वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये बौद्धों का स्थान है और बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, हमारा सबसे पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर जो पूजा पाठन वगैरह है या प्रबंधक कमेटी है वो सब बौद्धों के नियम के हिसाब से, महात्मा बुद्ध के सूत्रों में जो नियम है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। एक धर्म वर्सेस दूसरे धर्म की कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, किसी को कोई मोटिवेटेड वो नहीं है। तो अगर दखल अंदाज बौद्धों के जो नियम के हिसाब से जो पूजा पाठ होना चाहिए, बौद्धों के हिसाब से प्रबंधन होना चाहिए, उसमें सारी दुनिया में हमें ये सपोर्ट मिल रहा है और भारत के संविधान में भी ये प्रावधान है। तो इसको अभी सरकारें भी इसको देखें और सारी दुनिया में अभी मेरे कहने की बात नहीं है, हम लोगों के कहने की बात नहीं है। आजकल वर्ल्ड लेवल पर ये सारा चल रहा है और इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई इशू नहीं है, कोई धर्म वर्सेस धर्म नहीं है, समाज वर्सेस समाज नहीं है। जिस समाज की, जिस व्यवस्था की, जिस धर्म की अपनी एक व्यवस्था होती है उसके आधार पर जो होना चाहिए उसकी मांग चल रही है। तो अभी वहाँ पर हमारे बौद्ध इशू वगैरह, बौद्ध लोग काफ़ी पूरी दुनिया से आकर के वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोध गया में। इसलिए हम लोगों ने सब ने ये तय किया कि इस पवित्र स्थान पर आज हम इस तारीख में हम भी उनके सपोर्ट में एक शांतिपूर्वक प्रोसेशन निकालें। हमने कोई नाराबाजी नहीं की, हमने कोई भाषणबाजी नहीं की, सिर्फ ये है कि हमने अपनी भावना को एक्सप्रेस किया है। दिस शुड गो टू द होल वर्ल्ड और दुनिया इसको समझती है और इसमें सरकारों ने जो करना है सरकारों को करना चाहिए और लोगों को भी जो ठीक समझते हैं सबको अपना ओपिनियन देना चाहिए। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इस चीज़ को हम भारत के सभी नागरिकों को नहीं बोलना चाहिए। इसमें हमको एक दूसरे धर्म के सम्मान करना हम सबको फर्ज है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी, जैसे अभी लगभग 22 दिन से ऊपर हो गया जी बिहार में, तो गवर्नमेंट की ओर से और प्रशासन की ओर से कोई पूछताछ नहीं हुआ, ना ही स्टेट की ओर से हुआ, ना ही सेंटर की ओर। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे जी? उसमें प्रशासन को जरूर पूछना चाहिए। बिहार का प्रशासन स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय सरकार है और यूनियन गवर्नमेंट का भी अगर इसमें रोल है तो उन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, किसी भी समाज का मामला हो, सरकार चाहे केंद्र का हो, चाहे सरकार चाहे स्टेट का हो, प्रशासन चाहे कहीं के भी हो, तो उनको एकदम से लोकतंत्र है, लोगों को अपने मांग रखने की हक भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म के लोगों को है, सभी स्टेटों के नागरिकों को है। तो ये संविधान के अनुसार जिसका भी अधिकार बनता है, जहाँ भी ग्रीवेंसेस आती है तो कोई भी सरकार हो, कहीं भी हो, इमीडिएटली उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। सर एक मिनट मुद्दा बड़ा है, मैं कुछ सिंगल तो पकड़ो उसको, आपने पीछे से पकड़ना आपने, ठीक, इसको पकड़ो एंड से पकड़ो ये, और आपने हिलाना नहीं है, हिल ही रहे ना। लम्बा लोगों को आगे बिठाना चाहिए।